यस बच्चे, लेट्स स्टार्ट टुडेस लेक्चर। आज मैं आपको एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, राइट। और जो रह जाएंगे उसके सॉल्यूशन भेज दूंगा, आप खुद ट्राई कर लेना। आपको पता है सबको, 7th को आपका टेस्ट है हाइड्रोकार्बन्स का। जिनके पास शेड्यूल नहीं है वो मेरे से मांग सकते हैं, राइट। और कल का दिन जो हमारा बचता है, कल हम करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स, राइट। एरोमेटिसिटी आप कर चुके हो, थोड़ा सा ही रहता है, वो हम कल कर लेंगे, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट विद वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। जिसको कुछ बोलना हो, कुछ पूछना हो, वो अपना हैंड रेस कर सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन कैन नॉट बी मेड इन गुड यील्ड बाय वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में आपको पता है कि वुड्स रिएक्शन इज यूज्ड टू प्रिपेयर सिमेट्रिकल एल्केन्स ओनली, राइट। तो इसमें सिमेट्रिकल एल्केन कौन सा नहीं है, चेक इट आउट। देखो बच्चे, कौन सा एल्केन सिमेट्रिकल नहीं है, दैट इज सी, हेप्टेन। हेप्टेन में 7 कार्बन होते हैं, तो 7 कार्बन अगर बनाओगे तो प्योर यील्ड नहीं मिलेगी, राइट। तो पहले का आंसर आ गया हमारे पास, सी। क्वेश्चन नंबर 2, द alkane that gives only one monochloro product on chlorination with Cl2 in presence of diffuse sunlight। तो इसका आंसर आप सबको पता होगा मेरे हिसाब से, लेकिन मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम एन पेंटेन की तरफ जाते हैं, या मैं ए ऑप्शन चूज करता हूँ, 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन लेता हूँ, ठीक है। तो 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन कैसे होगा, साइड पे थोड़ी सी जगह बना लेते हैं लिखने के लिए। 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 1 2 3 4, 4 कार्बन हमारे पास, 2 2 पे मिथाइल लगा हुआ है। तो इसके तो मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बहुत बन जाएंगे ना, इसके मोनोक्लोरो प्रोडक्ट काफी बन जाएंगे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ये सारे सेम रहेंगे, एक यहाँ पे। तो ये तो हमारा आंसर नहीं है। तो जिसको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है मोनोक्लोरिनेशन की, उसको पता लग गया होगा कि सर क्या कह रहे हैं। जिनको नहीं रिवाइज किया हुआ, वो एक बार लेक्चर देखना पड़ेगा उनको, राइट। हमारे पास आता है ऑप्शन बी, नियोपेंटेन, CH3, सी, CH3, CH3, दिस इज नियोपेंटेन। और नियोपेंटेन की अगर आप क्लोरीनेशन करोगे, देन यू विल गेट ओनली सिंगल प्रोडक्ट, राइट। सो करेक्ट आंसर इज बी। पहले का था सी, दूसरे का आया हमारा बी, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन, हाइड्रोकार्बन ए reacts with bromine, hydrocarbon A reacts with bromine by substitution to form an alkyl bromide। alkyl bromide बनता है which by Wurtz reaction is converted to gaseous hydrocarbon containing less than 4 carbon atoms। यहाँ पे उसने एक बहुत बड़ा हिंट दे दिया है। वो कहता है एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें ब्रोमीन ऐड किया तो सिंपल एल्काइल ब्रोमाइड बन गया, राइट। मैं आपको रिएक्शन, जनरल रिएक्शन लिख के दे देता हूँ। वो कह रहा है कि आपके पास एल्केन है, उसकी ब्रोमिनेशन की, तो क्या बन गया, RBr, ठीक है। और फिर वो कहता है जब इसकी वुड्स रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, एल्केन बनता है ना। वी नो एल्केन बनेगा, लेकिन एल्केन जो होगा लेस देन 4 कार्बन होगा, ठीक है। तो अगर लेस देन 4 कार्बन होगा, 3 कार्बन वाला वुड्स रिएक्शन से बनता नहीं, तो 2 कार्बन वाला होगा, इट मींस इथेन बनता है। इथेन बनेगा, लेकिन हमसे उसने इथेन नहीं पूछा, वो पूछ रहा है हाइड्रोकार्बन कौन सा है ना। तो हम हाइड्रोकार्बन की तरफ जाएंगे अब। तो हाइड्रोकार्बन कैसे ढूंढना, देखो। तो हाइड्रोकार्बन मीथेन ही होगा, क्योंकि मीथेन को जब मैं Br2 के साथ रिएक्ट करवाऊंगा तो मेरे पास बन जाएगा CH3Br प्लस HBr, है ना। और फिर इसकी जब वुड्स रिएक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम, तुम्हारे पास बनेगा इथेन। तो उसने आपसे पूछा बच्चे, ए क्या है, तो ए क्या आया, ए आया मिथेन। अब देख सकते हो नीट 2018 का क्वेश्चन है, ऊपर वाला 19 20 सिंपल क्वेश्चन आते हैं, कुछ हुआ नहीं आता, सिंपल क्वेश्चन आते हैं, मेंस में भी सिंपल ही आते हैं, राइट। अब मैं आगे चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 4। ये टॉपिक हमने किए हुए हैं सारे, ठीक है। जिसको प्रॉब्लम आई वो प्रीवियस लेक्चर्स देख सकता है। क्वेश्चन 4, with respect to the conformers of ethane, which of the following statement is true। आप लोग बोल सकते हो, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, राइट। लेकिन ध्यान दे ज्यादा नॉइस ना हो।
यस। और क्वेश्चन 4, विद रिस्पेक्ट टू द कन्फर्मर्स ऑफ इथेन, इथेन के कन्फर्मर्स हम बनाते हैं, है ना, स्टैगर्ड बनाते हैं, एक्लिप्स बनाते हैं। आई गॉट वन आंसर, एंड आंसर दिया है देवकरण ने, ए ऑप्शन। बॉन्ड एंगल चेंजेस, नहीं बच्चे नहीं, बॉन्ड एंगल चेंज नहीं होता। आई गॉट वन मोर आंसर, नव्या, सी, यस। फोर्थ, बोथ बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ रिमेन सेम, सही है। तो फोर्थ का क्या आएगा, सी। पता क्या, जब हम कन्फर्मर्स बनाते हैं ना, मान लो इथेन के कन्फर्मर्स बनाने हैं, मैं एक बार बना ही देता हूँ। कुछ ऐसे, तो मैं इनको रोटेट करता हूँ प्लेन में, एंगल थोड़ी ना चेंज करता हूँ, ये रहेंगे तो टेट्राहेड्रल में ही, ठीक है। तो बोथ बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ रिमेन सेम, राइट। सो सी इज द राइट आंसर। इसका डी था ये, चलो मैंने इरेज कर दिए थे सारे, ठीक है, आपको पता लग चुका है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीटली विजिबल नहीं है आपको, एक मिनट। हाँ जी, अब देखो, अब आपको ऑप्शन नहीं दिख रहे होंगे सारे। डी ऑप्शन ये है, द इक्लिप्स कंफर्मेशन। अब देख लो, पहले पहले 3 ऑप्शन देख लो। सी फर्स्ट 3 ऑप्शंस। The correct statement regarding the comparison of stagger and eclipse confirmations of ethane is, you know very well staggered form is more stable, तो आपको बस ऑप्शन ढूंढना है, फाइंड इट आउट। ओके भाई, हाँ जी बच्चे, फिफ्थ का क्या आंसर आएगा? हाँ जी बिल्कुल बी आंसर आएगा, ठीक है। The staggered conformation of ethane is more stable than eclipse because staggered is no torsional strain नहीं होता इसमें, ठीक है। तो ऑप्शन हमें यही मिल गया, ऊपर दिखाने की जरूरत नहीं पड़ी। इन द फॉलोइंग द मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन, हाँ जी एन ब्यूटेन का सबसे स्टेबल ये रहा, एंटी बोलते हैं इसको, एंटी। ये भी स्टेबल है, लेकिन ये, सॉरी ये नहीं, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, सही था। ये भी स्टेबल है, लेकिन ये थोड़ा लेस स्टेबल होगा, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 7, द लिक्विड हाइड्रोकार्बन कैन बी कन्वर्टेड टू अ मिक्सचर ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन बाय, पायरोलिसिस करते हैं, पायरोलिसिस। तो जो पायरोलिसिस होती है, क्या होता है उसमें, क्रैकलिंग। पायरोलिसिस बोलो या क्रैकलिंग बोलो। Which of the following conformers of ethylene glycol is most stable? इथाइलिन ग्लाइकोल का कौन सा स्ट्रक्चर स्टेबल है? यस आंसर प्लीज। इथाइलिन ग्लाइकोल पता क्या होता है? दिस इज इथाइलिन ग्लाइकोल। और मेरे पास एक आंसर आया है। अच्छा सेजल ने आंसर दिया है, सेजल कह रही है डी आंसर है, और डी सही है, सेजल ने क्वेश्चन किया हुआ है, वेरी गुड बच्चे। नॉर्मली बंदा ए को टिक करता है फर्स्ट, अगर फर्स्ट लुक में देखा जाए, लेकिन इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इधर, तो इस कारण दिस इज मोर स्टेबल। तो हमारा ये पहले 8 क्वेश्चन हो गए, हम आगे चलते हैं। देखो जी, हाँ जी क्वेश्चन 9 देखो, डाइहेड्रल एंगल इन स्टैगर्ड फॉर्म ऑफ इथेन इज, बोलो भाई। डाइहेड्रल एंगल
पता कौन सा होता है? पहले स्टैगर्ड फॉर्म बना लें इथेन की। एक आंसर आया मेरे पास और ये आया है 90 का सी। शाबाश शाबाश। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एंगल। तो ये एंगल जो होता है ये 60 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये था हमारा डाइहेड्रल एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एक्सपेक्टेड टू readily give हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट इन गुड yield? हाँ जी, हाइड्रोकार्बन अच्छी यील्ड में कहाँ बनेगा? पहला CH3 लिखा हुआ है, कहाँ बनेगी अच्छी यील्ड? बेस्ट मेथड इज कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस। कौन सा? यस सी, कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस। किसने दिया आंसर? जैनी, सी, वेरी गुड। 11th, हाँ जी, इन द कमर्शियल गैसोलीन, गैसोलीन पेट्रोल होता है, द टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन विच आर मोर डिजायरेबल। कौन सा हाइड्रोकार्बन होना चाहिए? ब्रांच होना चाहिए या स्ट्रेट होना चाहिए? ब्रांच। ब्रांच होना चाहिए। मनन बोले ब्रांच। ब्रांच होगा तो ऑक्टेन नंबर हाई होगा। शाबाश, कल किया ये। द मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन ऑफ एनब्यूटेन इज, एनब्यूटेन की सबसे स्टेबल फॉर्म? गॉज इसकी होती नहीं, ये इसको बोलते स्टैगर्ड फॉर्म। स्टैगर्ड और गॉच में आप क्या डिफरेंस लोगे? स्टैगर्ड में क्या होता है, CH3 बिल्कुल ऑपोजिट एंड पे होंगे, ठीक है, जिसको आप एंटी भी बोल देते हो। मतलब कि स्ट्रिक्टली अगर मैं बोलूं तो ये एंटी होना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है। आगे देखो, 13th भी मैंने कल बताया था, एंटी नॉकिंग रिएजेंट कौन सा लेते हैं? TEL, टेट्राइथाइल लेड। हाँ जी, किसने दिया आंसर? सेजल, सी, गुड, वेरी गुड बच्चे। 14th क्वेश्चन, रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड टू डिफरेंट कार्बन एटम इन एल्केन हैज ऑर्डर। वो कहता है एल्केन की जब रिएक्शन करते हैं तो क्या ऑर्डर फॉलो होता है? रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या रहता है? 3 to 1, 3 to 1। चलो जी, 15th एल्कीन्स पे पहुंच गए हम। देखो कितनी स्पीड है, खुद कर लो कुछ। हाँ जी, एल्कीन्स। An alkene on ozonolysis give methanol as one of the product. Its structure is, yes, what is the answer? हाँ जी बच्चे बोलो। ओके, मेरे पास आंसर आ गया, सही होगा। चेक करते हैं, 2 आंसर आए, वेरी गुड। 2 बच्चों ने आंसर दिया, सी 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 सी। अगर इसको यहां से तोड़ेंगे तो इसकी जोनोलिसिस करेंगे तो एक प्रोडक्ट मिथेनॉल बनेगा ही बनेगा, है ना। तो मिथेनॉल बनेगा तो ये आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद एन एल्कीन ए ऑन रिएक्शन विद ओजोन यानी कि जोनोलिसिस गिव प्रोपेनॉन एंड इथेनॉल इन इक्विमोलर रेशियो। एडिशन ऑफ HCl to alkene A gives B as the major product. The structure of product B is this. The structure of product B is, ये लो, बाकी ऑप्शन देख लो। थोड़ा सा आपको ब्लर दिख रहा होगा, ये PDF थोड़ी क्लियर नहीं है। हाँ जी, क्या आंसर आएगा? एक बार कुछ भी नहीं करना इसमें। एक प्रोपेनोन है हमारे पास, ठीक है, मैं इधर कर देता हूँ। यहाँ डबल बॉन्ड हो,
ठीक है, और यहाँ मैं मार्कर चेंज करना पड़ेगा। और दूसरा प्रोडक्ट क्या बन रहा है बच्चे? ये अनम्यूट करो। दूसरा प्रोडक्ट क्या है? आंसर आ गया मेरे पास। दूसरा प्रोडक्ट है इथेनॉल, है ना? इथेनॉल, प्रोपेनॉल, इथेनॉल। ठीक है, तो वो कैसे लिखूं? सी, CH3 डबल बॉन्ड ओ H, और ये आपस में जुड़ जाएंगे, क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH3। ठीक है बच्चे, और इसमें मार्कोनी का रूल लगाओगे तो कहाँ लगेगा Cl? सेकंड कार्बन पे, यहाँ पे। क्वेश्चन मुश्किल नहीं था ये भी मेरे हिसाब से। ठीक है, सबको समझ आ गया होगा। चलो जी, आगे चलते हैं। मैं इरेज कर रहा हूँ सारा, ठीक है? रिकॉर्ड हो ही रहा है, अगर दोबारा देखना हो तो देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 17, द मोस्ट स्टेबल रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन इज। सिस बन रहा है भाई, सिस। सिस कैसे बनता है? हाँ जी, CH2PD। सी क्या बोलते हैं इसको, कौन सा रिएजेंट? 3 बच्चों ने आंसर दिया, गुड। चैनी, देवकरण, देवकलर कैटलिस्ट बता रहे, लिंडलार कैटलिस्ट। ठीक है बच्चे, याद हो गया है। आगे क्वेश्चन नंबर 18, which of the following compounds shall not produce propene by reaction with HBr followed by elimination or direct or only elimination reaction? करो जी। सर सी। हाँ जी, सी ऑप्शन। हाँ सी आएगा। कैसे आया बच्चे? वहां पे वो जगह नहीं का, कैसे आएगा सी? वो कार्बन पूरा ऑक्यूपाइड है तो। हाँ हाँ, कार्बन ऑक्यूपाइड है तो। सर सोचा था वैसे ही। Which of the following compound shall not produce propene by reaction with HBr? और कहता है HBr के साथ रिएक्शन करके फिर उसमें क्या कर दो। ये कौन है? अच्छा, 90 कह रहा है कार्बन भी 2 ही है। 2 ही कार्बन है तो प्रोपीन इसी इससे ही नहीं बन पाएगा। ठीक है, सिंपल हीट एंड ट्रायल से हो गया। ठीक है, वो कहना चाहता था कि आप पहले HBr ऐड करो फिर एलिमिनेशन करके देखो प्रोपीन ना बने, तो यही है। ठीक है, चलो बाकियों में होगा। 19th क्वेश्चन, 19, 20, 21, the compound that will react most readily with gaseous bromine has the formula। गैसियस ब्रोमीन के साथ सबसे ज्यादा कौन जल्दी रिएक्ट करेगा? बताओ जी। बोलो बच्चे, अच्छा क्वेश्चन है ये। और इसका आंसर है ए, बिकॉज CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। आपको ये तो पता ही है कि जो Br2 के साथ रिएक्ट करता है वो या तो एल्कीन करता है या एल्काइन करता है ना? और एक इसने सी तो एल्केन ही लिया हुआ, C4H10 लिया हुआ है, और एक लिया हुआ C2H4 लिया हुआ है, एक C2H2 लिया हुआ है ना? तो C3H6 सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा क्योंकि इसमें बनेगा अलाइलिक अलाइलिक फ्री रेडिकल। ठीक है, तो जब अलाइलिक फ्री रेडिकल बनेगा रिएक्शन, तो ये स्टेबल हो जाएगा कॉन्जुगेशन के साथ। ठीक है, आगे 20th क्वेश्चन, in the reaction with HCl and alkene reacts in accordance with the Markovnikov rule to give a product दिया हुआ बच्चे आपको 1 क्लोरो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। मतलब कि ये 1 पे ही क्लोरो लगा है और 1 पे ही मिथाइल लगा है। 1 क्लोरो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन प्रोडक्ट बनता है। कौन सा एल्कीन लेना पड़ेगा? हाँ जी, आंसर प्लीज। दोनों ले सकते हैं, ए और बी।
अरे वाह, ए एंड बी दोनों ले सकते, मतलब आंसर क्या आएगा, ए एंड बी मोर देन वन या सी? सी आएगा। हाँ, वैसे क्वेश्चन में ध्यान रखना, पहले देख लेना, कई बार ऑप्शन में ऐसे गिवन होता है ए एंड बी बोथ, है ना। सिंपल था ये, मार्कोनी का रूल लग गया दोनों केसेस में, तो ठीक है सी। हाँ जी, 20th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ दिस। मेजर माइनस सारे काउंट करने हैं। देखो जी, इतनी जल्दी आंसर, अभी मैंने सेटिंग भी नहीं की। कौन है ये? देवकरण कह रहा है ए। हाँ जी, ट्राई करो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ दिस। तो इसकी डिहाइड्रेशन करके देखते हैं। तो इसकी जब डिहाइड्रेशन करेंगे, ओ एच यहां से गया, एच यहां से भी जा सकता है, यहां से भी जा सकता है ना। एच जो है यहां से भी जा सकता है, और यहां से भी जा सकता है, और कहां से जा सकता है, और यहां से भी जा सकता है, ठीक है। तो ये सारे प्रोडक्ट आप देख सकते हो अवेलेबल हैं, है ना। एक ये रहा, एक ये रहा, अंदर वाला जब थर्ड केस, ये कब बनेगा, ऊपर वाला केस, है ना। तो फिर कौन सा नहीं बनेगा, ए नहीं बन पाएगा। क्वेश्चन नंबर 22। हाँ जी, इन द फॉलोइंग रिएक्शन, आपको रिएक्शन दिख रही है, मेजर माइनर लिखा हुआ है बच्चे, वो थोड़ा सा आपको धुंधला दिख रहा होगा। करो जी, बच्चे तेज हो गए मेरे, खुशी है मेरे को, उम्मीद है टेस्ट अच्छा होगा। 22, 22वें का आंसर आ गया मेरे पास, क्वेश्चन मैंने रीड नहीं किया, आंसर मेरे को दे दिया है ए, नव्या ए। ठीक है, सिंपल था ना। माइनर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट, और वो मेजर प्रोडक्ट पूछ रहा है, तो मेजर प्रोडक्ट सिंपल क्या होगा इसमें, शिफ्ट हो जाएगी, मिथाइल शिफ्ट हो जाएगी, ए आ जाएगा, ठीक है। बच्चे कोई सबको समझ आ गया? हाँ जी, सेजल, जैनी, यस मनन, सर। देवकरण, सिंपल था। Yes, sir. ठीक है, गुड, ए इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एग्जिबिट सिस ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो सिस ट्रांस हमने बहुत अच्छे से किया, फॉर्मूले भी करवाए थे आपको। देखो, ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन है। 23 ब्यूट टू इन शो करेगा, तो सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, एच बी आर ऐड किया, तो इसमें हाइड्रेट शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। और अगर हाइड्रेट शिफ्ट हो जाएगी तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, डी बन जाएगा, ठीक है। ये वाला जो एच है, कार्बोक्टाइन को स्टेबल करने के लिए दूसरी तरफ आ जाएगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। 25, आप लोग सोच रहे हो इतना इजी टेस्ट नहीं होता, टेस्ट इजी ही होगा, पढ़ना अच्छे से, पढ़ना अच्छा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H10 यील्ड्स एसीटोन ऑन ओजोनोलिसिस। एसीटोन कौन देगा? हाँ जी, इसका आंसर आ गया, एसीटोन देगा डी, बिल्कुल सही, एसीटोन देगा डी, 2 मिथाइल ब्यूटेन। कैसे देखते हैं। तो इसकी जब देखो, इसकी जब आप ओजोनोलिसिस करोगे तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, एक एसीटोन बन जाएगा, ठीक है। और बाकियों में देखो, वन सब में जो डबल बॉन्ड है वो कहाँ पे है, फर्स्ट पोजीशन पे। चलो क्वेश्चन नंबर 26, which one of the following alkene will react faster with H2 under catalytic hydrogenation condition। बस इसमें भी यही देखना है आपको। हाँ जी, अल्कीन कौन सा फास्ट रिएक्ट करेगा,
हाइड्रोजिनेशन करते वक्त जो लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड होता है वो ज्यादा जल्दी रिएक्ट करता है, ठीक है। अगर आपसे एल्कीन पूछा जाए कौन सा स्टेबल है, वो तो डी है बिकॉज ऑफ हाइपर कंजुगेशन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम हाइपर कंजुगेशन नहीं कर रहे, यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है कि एल्कीन कौन सा स्टेबल है, सॉरी हाइड्रोजिनेशन कौन जल्दी देगा, राइट, दिस इज द क्वेश्चन। तो हाइड्रोजिनेशन जल्दी देगा ए बिकॉज ऑफ लेसर स्टेरिक हिंडेंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, रिएक्शन ऑफ HBr विद प्रोपीन इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। हाँ जी, प्रोपीन को पेरोक्साइड के साथ रिएक्ट कराएं तो क्या बनेगा? हाँ जी, हाँ जी, सीधा एंटी मार्कोनी का रूल लग जाएगा, एन प्रोपाइल ब्रोमाइड बन जाएगा, ठीक है। 28, द कंपाउंड दिस ऑन रिएक्शन विद Na, ये मैंने कराया था। कौन सा रिएजेंट होता है ये? NaIO4। कौन सा रिएजेंट है ये? नव्या तक को आज आया था, सुबह सुबह भी बताया था मैंने, बाकियों को भी याद होना चाहिए। हाँ जी बोलो, NaIO4 कौन सा रिएजेंट है? कल की है बच्चे, लेमिक्स रिएजेंट कराया था, एसिड बन गए थे दो, ठीक है। इसमें क्या बनेगा? इसमें एक देखो, इसमें एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, एक एसिड बन जाएगा, ठीक है, यानी कि एक कीटोन बन जाएगा, एक एसिड बन जाएगा। तो 28 का हमारे पास आंसर आ जाएगा बी, एक एसीटोन दूसरा एसिड, ठीक है। ये मैंने करा दिया था, आपको आना चाहिए था। ज्योमेट्रिकल आइसोमर डिफर इन, ज्योमेट्रिकल आइसोमर कहाँ डिफर होते हैं? स्पेशल अरेंजमेंट में, ठीक है। 30th, इन द प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन फ्रॉम अल्कोहल्स यूजिंग Al2O3 विच इज द इफेक्टिव फैक्टर, कौन डिसाइड करता है प्रोडक्ट? देखो जी, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, सरफेस एरिया, जनरल क्वेश्चन है ये, मेमोरी बेस्ड। हाई टेम्परेचर पे एल्कीन बनता है, जैसे डिहाइड्रेशन में होता है, ठीक है। हाई टेम्परेचर रखना पड़ता है, टेम्परेचर होता है इसमें मेन फैक्टर, ठीक है बच्चे। लो टेम्परेचर पे इसमें भी इथर बन जाएगा। विच रिएजेंट कन्वर्ट्स प्रोपीन टू प्रोपेनॉल? चलो ये तो सिंपल हो गया, B2H6, B2H6 में एंटी मार्कोनी का रूल लग जाएगा, है ना। 32, ये मैंने करा दिया था, ठीक है, इसलिए फटाफट करा रहा हूं। चलो 30th क्वेश्चन हो गया, 31 हो गया, 32, विच इज मैक्सिमम स्टेबल, मैक्सिमम स्टेबल, मोर स्टेबल, विच इज मोर स्टेबल? मैक्सिमम स्टेबल, कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल है? ट्रांसफॉर्म इज मोर स्टेबल, ट्रांस। 33, ब्यूट टू इन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म ड्यू टू, क्योंकि डबल बॉन्ड जो है, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म क्यों शो होते हैं? क्योंकि डबल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन नहीं हो पाती है ना, कि फ्री रोटेशन होती है, क्या होता है? नहीं होती, ड्यू टू restricted rotation about the double bond. 34, 2-bromopentane is heated with potassium ethoxide in ethanol. पोटेशियम इथॉक्साइड यानी कि विलियमसन लगा रहा है, क्या बनेगा? 34 में क्या बनेगा? 1 2 3 4 5, 2 पे ब्रोमीन लगा हुआ है, और ऐड क्या किया? पोटेशियम इथॉक्साइड, OC2H5, है ना। तो ये क्या करेगा? यहां से Br जाएगा, इधर से H जाएगा, ठीक है बच्चे। ये क्या बन जाएगा? 1 2 3 4 5, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, क्या बन गया ये? अब देखो Br उधर से गया है, A इधर से गया, तो इसमें क्या बनेगा? ट्रांसफॉर्म बनेगी, ठीक है। इस फॉर्म इसने 2 सिस पेंटीन दिया है ना, ट्रांसफॉर्म विल बी स्टेबल, ट्रांसफॉर्म बनेगी ट्रांसपेंटोइन, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, हाइपोक्लोरस वाली रिएक्शन तो हमने की थी, एक जगह H लग जाता है, एक जगह OH लग जाता है, राइट।
बाकी देखो आगे क्या करना है। हाइपोक्लोरस होता है HOCl डाल दिया, ये बन गया M। M में आगे क्या डाला है? M लिखा हुआ है मॉलिक्यूल, कहता है मॉलिक्यूल डाला, R लिखा रेजेंट। M एंड R, M और R पूछ रहा क्या है? देखो बच्चे, एक पे OH लग जाएगा और एक में लग जाएगा Cl, है ना। ये प्रोडक्ट तो आपको पता ही था। उसके बाद M बन गया आपका, है ना। और ऑप्शन ही नहीं है, ध्यान से देखो नीचे, अगर आंसर में देखोगे ऑप्शन ही नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है। खत्म हो गया काम। उसके बाद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के सेलेक्ट करके दोनों तरफ OH लग रहा है, राइट। तो ठीक है, R भी मिल गया हमें। तो थोड़ा सा दिमाग भी चाहिए। देखो सिर्फ एक ही ऑप्शन है और कहीं पे ये नहीं दिया। और अगर हम ये डालेंगे एक्वस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यहाँ पे, तो क्या होगा? OH आ जाएगा Cl की जगह, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 36। हमारे पास 4 मिनट है। 36, द रिएक्शन दिस HBr डाला, कौन सी? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बिल्कुल। या एडिशन? कौन सी एडिशन? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, पहले H पॉजिटिव अटैक करता है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज जीरो डायपोल मोमेंट? सिस का जीरो होता है, ट्रांस का? ट्रांस का ऑपोजिट होता है, कैंसिल हो जाता है। वन ऑफ द फॉलोइंग विच डज नॉट ऑब्जर्व द एंटी मार्कोनिक एडिशन ऑफ HBr? एंटी मार्कोनिक एडिशन का किसमें कहता है नहीं पता लगेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसमें नहीं पता लगेगा जिसमें सिमेट्रिकल होगा, है ना। सिमेट्रिकल में नहीं पता लगता। तो सिमेट्रिकल कौन सा है? ब्यूटूइन, है ना। ब्यूटूइन में चाहे आप एंटी मार्कोनिकल लगाओ चाहे मार्कोनिकल रूल लगाओ, सेम ही रहेगा। ये मैंने ऊपर टिक कर दिया, एक मिनट, नीचे आते हैं। आंसर आ रहे मेरे पास काफी बच्चों के, मैं देख नहीं रहा क्योंकि मैं क्वेश्चंस कवर कर रहा हूँ सारे। रिडक्शन ऑफ ब्यूटूइन विद सोडा, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया गिव्स, क्या बनेगा? लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्शन की थी ना एल्काइंस में, बिर्च रिडक्शन है, बिर्च रिडक्शन, ट्रांस बन जाएगा, ठीक है। इट गिव्स ट्रांस ब्यूटोइन, बिर्च रिडक्शन बोलते हैं इसको। नाउ क्वेश्चन नंबर 40। काफी क्वेश्चन हो गए, बढ़िया बढ़िया। द रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन ब्यूटोइन इज ड्यू टू, कहता है रिस्ट्रिक्टेड जो होती है डबल बॉन्ड रोटेट नहीं कर पाता, वो क्यों होता है? क्योंकि ऑर्बिटल साइडवाइज ओवरलैपिंग करते हैं, है ना। साइडवाइज ओवरलैपिंग होगी तो रोटेशन कैसे होगी? ये बच्चे मैं लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ 41। इसके बाद 5-7 क्वेश्चन बचे हैं एल्काइंस के, ये आप लोग ट्राई करना, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन एग्जिबिट सिस ट्रांस आइसोमर? सिस ट्रांस कौन शो करेगा? देखो, हाँ जी, सी करेगा, सी बिल्कुल सही, सी ही करेगा, वेरी गुड। एल्काइन स्टार्ट होने वाले थे, वो आप लोग कुछ ट्राई करो, ठीक है। मैं नहीं करवाऊंगा, मैं आंसर भेज रहा हूँ उसके, ठीक है। ओके बच्चे, थैंक यू। और कर लो टेस्ट अच्छे से तैयार, टेस्ट अच्छा देना, ठीक है। ओके बाय।